गांव के किनारे वाले छोटे से घर में रहते थे आर्यन और उसकी छोटी बहन रिया। होली आने वाली थी। पूरे गांव में रंग बिरंगी गुलाल, पिचकारियां और मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। लेकिन आर्यन उदास था। स्कूल में एक बड़ा लड़का रोहन रोज उसे चिढ़ाता, कायर तू कुछ नहीं कर सकता। आर्यन चुप रह जाता। डर उसे अंदर से खा रहा था। होलिका दहन की शाम थी। दादी ने आंगन में लकड़ियों का ढेर लगाया। आर्यन ने डरते हुए पूछा, दादी आग को मत जलाना, मुझे डर लगता है। दादी मुस्कुराई। उन्होंने आर्यन और रिया को पास बिठाया और बोली, बेटा ये आग सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाती, बुराई जलाती है। सुनो प्रहलाद की असली होली की कहानी। बहुत बहुत साल पहले एक राक्षस राजा था, हिरण्यकशिपु। उसे वरदान था कि न कोई इंसान मार सकता है, न जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर। वो खुद को भगवान मानता था और कहता था पूरी दुनिया मुझे ही पूजे। लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। वो दिन रात ओम नमो नारायणाय जपता। राजा को क्रोध आया। उसने प्रहलाद को मारने की सैकड़ों कोशिशें की। जहर दिया, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से गिरवाया, पर भगवान हर बार बचा लेते। आखिरकार राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग उसे कभी नहीं जला सकती। राजा ने कहा, इस बच्चे को गोद में लेकर आग में बैठ जा, वो जल जाएगा, तू बच जाएगी। अगली सुबह होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। प्रहलाद ने डर कर भी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे बचा लेना। और क्या हुआ? आग की लपटें होलिका को जलाने लगी। होलिका चीखी, पर प्रहलाद शांत रहा। आग ने बुराई को जला दिया और सच्चाई को छू तक नहीं पाई। प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी से होली की रात को होलिका दहन होता है। हम आग में बुराई के प्रतीक को जलाते हैं और कहते हैं अच्छाई हमेशा जीतेगी। आर्यन की आंखें चमक उठी। उसने दादी से पूछा, तो दादी अगर मैं सच्चा रहूं तो मुझे भी कोई नहीं हरा सकता। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, डर, झूठ, नफरत ये सब होलिका है। इन्हें अपने मन में आग लगा दो तो रंग खिलेंगे। अगली सुबह होली थी। पूरे गांव में रंगों का मेला लगा। रोहन फिर आया और आर्यन को धक्का देकर बोला, क्या रे कायर, आज भी रंग नहीं खेलोगे? आर्यन ने इस बार सिर ऊंचा किया। उसने मुट्ठी में गुलाल भरा, रोहन के चेहरे पर लगाया और शांत स्वर में बोला, रोहन भैया, बुराई करने से खुशी नहीं मिलती। प्रहलाद अकेला था, फिर भी जीता। मैं भी सच्चा रहूंगा, तुम भी रंग खेलो, नफरत का रंग मत फैलाओ। रोहन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने आर्यन को गले लगा लिया और बोला, माफ कर दे यार, मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज से हम दोनों दोस्त। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। आर्यन और रोहन साथ साथ पिचकारी भर भर कर रंग खेलने लगे। सूरज ढलते वक्त आर्यन ने दादी से कहा, दादी आज मैंने सच में होलिका जला दी, अपने डर की। दादी ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, यही तो होली का असली सबक है। बुराई को जलाओ, अच्छाई का रंग मनाओ। सच्चाई और साहस हो तो कोई भी आग तुम्हें नहीं जला सकती। तो दोस्तों, अगली होली जब आप होलिका दहन देखें, याद रखना, अपने अंदर की नफरत, डर, ईर्ष्या को भी उसी आग में झोंक दो। फिर देखना जीवन कितना रंगीन हो जाता है।